अब हरियाणा से बड़ी खबर, जहां कोरोना काल में एसवाइएल का जन एक बार फिर बाहर निकला है। कांग्रेस ने मनोहर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। किसानों को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री। किरण चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत से पहले एसवाइएल का निर्माण हो, ऐसी मांग की है कांग्रेस की तरफ से। किरण चौधरी ने बीजेपी किसान विरोधी सरकार भी उन्होंने बताई है। बड़ा हमला आप कह सकते हैं, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं किसानों के हक में सरकार तमाम योजनाएं ला रही है, उसी बीच कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी ने बड़ा हमला किया है और एसवाइएल के बहाने सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने मनोहर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं। किसानों को गुमराह कर रहे हैं सीएम, ये किरण चौधरी की तरफ से कहा गया। मेरा पानी मेरी विरासत से पहले एसवाइएल का निर्माण करने की कांग्रेस ने मांग की है और यह भी कहा कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। कि किसान को इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ा अपनी पेमेंट के लिए, और नतीजा ये हुआ कि आज वो कर्जदार हो गया है, क्योंकि उसकी अगली बिजाई के लिए उसको जो है कर्जा लेना पड़ा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को सरकार धान नहीं लगाने के लिए कह तो जरूर रही है और कह रहे हैं 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है धान नहीं लगाने के लिए देंगे, लेकिन इससे क्या होगा? हम मांग करते हैं कि कम से कम 25,000 रुपये जो है सरकार प्रति एकड़ किसानों को दे, तभी उसका कोई फायदा होएगा, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर बात करी कि सीएम साहब ने मेरी पानी मेरी विरासत की बात, चलो अच्छी बात है, आप ये इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाटर रिचार्ज की बात है। लेकिन सच्चाई में ये बात ये है कि आज हरियाणा के अंदर सीएम साहब लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आप दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, पिछले इतने सालों से एसवाइएल जो है उस नहर के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। आज जो है जब एसवाइएल के ऊपर बात करी जाती है तो कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा है कि ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा है? जहां रिटायर्ड फौजी ने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया गया है जमीनी विवाद था जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तेजधार हथियारों से बेरहमी से अपने बेटे की हत्या की। बेटे की हत्या कर रिटायर्ड फौजी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन बड़ी खबर ये कि यहां रिटायर्ड फौजी ने अपने ही बेटे की निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी। सोनीपत का यह मामला है, जमीनी विवाद था, इसी के चलते मर्डर किया है। तेजधार हथियारों से काटकर बेरहमी से अपने बेटे की हत्या की है। बेटे की हत्या कर रिटायर्ड फौजी मौके से भी फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद अब आरोपी की तलाश की जा रही है। जी, गांव जारी से रामपत सनोप दीपचंद ने चोटें मारकर इसके लड़के राहुल की हत्या कर दी है, जिसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। लड़के का फादर आर्मी से एक्स सर्विसमैन है। सर, किस कारण इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या पूरा मामला? पिछले कुछ दिनों से इनका ज़मीन को लेकर आपसी बंटवारे का उसे लेकर इनकी का समझौती थी, और लड़का और उसकी मदर अलग रह रहे थे और पिता और दूसरा लड़का से अलग रह रहा था। जो उनकी पिछले कुछ दिनों से आपस में क्या सुनिए झगड़ा चला आ रहा था, जो कल फिर दोबारा झगड़ा होगा, जिसपे उसने धारदार हथियार से उसको चोटें मारकर लड़की की हत्या कर दी। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल भी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल क्या मामले में अपडेट है आरोपी के बारे में, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि जमीन के विवाद को लेकर एक पिता और पुत्र में ही आपस में झगड़ा होता है, और उसके बाद एक रिटायर्ड फौजी ये बताए जा रहे हैं, रामपत इनका नाम है, और गांव जारी का ये मामला है, जहां पर एक जमीन में विवाद होता है, लेकिन एक पिता पुत्र में भी आपसी सहमति नहीं बन पाती है, और उसके बाद आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद एक तेजधार हथियार से पिता के द्वारा जो बेटे राहुल नाम के जो युवक पर हमला किया जाता है, और राहुल की जो मौत हो जाती है, उसकी जो माँ है कमलेश, उसके बयान पर मामला दर्ज होता है। लेकिन जो अभी तक जो रिटायर्ड फौजी है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का ये कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, उसकी मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया, जो शव है उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर सामने आ रही है कि कलयुग जो पिता था, एक जमीन को अपने बेटे को नहीं दे पाया और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि पिता ही अपने बेटे का जो है हत्या कर दी और वो जमीन वहीं रह गई, लेकिन उसका बेटा नहीं रह पाया। जी शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। तो बेटे की हत्या कर आरोपी पिता फरार है, फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है।